तो वैसे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSS सेलेक्टर्स के बारे में। CSS सेलेक्टर्स क्या होता है, मोस्ट कॉमनली कौन से सेलेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, और जो सेलेक्टर्स हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, और ऑब्वियस सी बात है जो CSS या फिर जो हमारे एट्रीब्यूट्स की प्रायोरिटी होगी वही हमारे सेलेक्टर्स की प्रायोरिटी होगी, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो CSS सेलेक्टर्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इनलाइन CSS तो हम नहीं लिख सकते ना, ऑब्वियस सी बात है कि कितना लिखेंगे, और एक एलिमेंट के ऊपर बहुत सारी CSS लिखनी हो तो वो भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं, और उसी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, CSS जो है हमारी वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग पीछे की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे मैंने Tude4 नाम से एक फोल्डर बनाया, उसी के अंदर हम लोग इस वीडियो का जितना भी कोड है सारा लिखेंगे। तो गाइस Tude4 नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर मैंने एक index.html नाम की फाइल बनाई है। एक मैं फाइल बनाता हूँ यहाँ पे CSS की फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ style.css। ठीक है, style.css। इस फाइल को हम लोग एक एमिट एब्रीविएशन लगा के और इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे जो हमारा फोल्डर है, सॉरी हमारी जो फाइल है index.html, इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इसने काम नहीं किया यहाँ पे CSS। ठीक है, ये एमिट एब्रीविएशन से इंक्लूड हुई है फाइल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी का बैकग्राउंड होगा वो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ब्लैक बैकग्राउंड रखते हैं पूरी बॉडी का। लेकिन उसके लिए एक सबसे ऑब्वियस जो काम होगा वो करते हैं, एक h1 टैग लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, अब एक मैं OL टैग बना लेता हूँ, या फिर मैं एक चलो OL टैग ही बनाता है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पहला जो हमारा सेलेक्टर है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या क्या करता होगा कि बॉडी के साथ साथ और बॉडी की जितने भी चाइल्ड है, मतलब ये बॉडी टैग है, इसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है और साथ साथ में ये भी बॉडी इंक्लूडेड है, और बॉडी के साथ साथ जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है सब के ऊपर वो CSS अप्लाई कर देगा। अच्छा, चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हमारा इस वीडियो का CSS का कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार लगा के, और यहाँ पे ये सेलेक्टर है। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ये हमेशा सेलेक्टर होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा सेलेक्टर क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे H1 लिख दूंगा तो वो H1 सेलेक्टर होगा, मतलब एलिमेंट सेलेक्टर होगा, उसकी भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो इसका मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड लिख के कलर दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये #000 क्या है ये भी हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए चलो इसको मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं सिंपल ब्लैक लिख देता हूँ, कलर ब्लैक या फिर बैकग्राउंड ब्लैक। हम लोग जब CSS कलर्स पढ़ेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक कलर का आ चुका है, अब हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड हो चुका है इसका। ठीक है, तो मतलब ये CSS क्या कर रही है, ऑल ओवर द बॉडी काम कर रही है। मतलब ये जो सेलेक्टर है, सॉरी ये सेलेक्टर क्या कर रहा है, ऑल ओवर द बॉडी काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर में हमारे को समझ में आ गया क्या होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो इसको एक बार मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब इसी में हमारे पास साथ साथ एक सेलेक्टर और आता है, उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेलेक्टर। ठीक है, अब सिंपल सेलेक्टर में भी हमारे पास काफी सारे सेलेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे सिंपल सेलेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं, और इसके अंदर एक इस LI के अंदर हमारे को एक और लिस्ट बनानी है, और उसके अंदर भी हम लोग एक सेलेक्टर लिखेंगे और वो होगा एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने जो H1 लिखा था ये जो है ये हमारे को कोई भी टेक्स्ट दिख नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 को कलर दे देता हूँ। इस H1 को या फिर जितने भी H1 हो गए इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, उन सबको एक कलर दे देता हूँ, और कलर देता हूँ मैं क्या, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट कलर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो CSS सेलेक्टर्स यहाँ पे हमारे को जो है बिल्कुल देखने के लिए मिल गया है। ठीक है, ये हम हमारे को समझ में आ गया कि ये जो है ये एलिमेंट सेलेक्टर है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग एक बार
कुछ ऐसे लिख देते हैं इसको ताकि आपको समझ में आता है। ठीक है, कुछ ऐसे हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर को काम में लेते हैं। अब एक काम और होता है, यहाँ पे कॉमा लगा के LI अगर आप लिख दोगे तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टर्स हो जाएगा। हालांकि इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं कभी भी, इतना नहीं पढ़ते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के सेलेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, यूनिवर्सल और एलिमेंट। एलिमेंट सिंपल सेलेक्टर के अंदर आता है, तो दो टाइप के पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हमारा जो एक और सेलेक्टर है सिंपल सेलेक्टर के अंदर ही, और वो है हमारा क्लास सेलेक्टर। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, क्लास सेलेक्टर। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्लास दे देते हैं, एक एट्रीब्यूट देते हैं इसको हम लोग क्लास। ठीक है, और इसका क्लास का देते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर नाम से हम लोग इसको क्या देते हैं, एट्रीब्यूट देते हैं एक, और इसको कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने। और जो हमारा क्लास, हम लोग जब भी किसी क्लास को CSS में एज अ सेलेक्टर लिखते हैं तो पहले हमारे को डॉट लगाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डॉट लगाते हैं, वो जो क्लास है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। फिर ये जो हमारे कर्ली ब्रेसेस है ओपन क्लोज, एंड इसके अंदर हम लोग सारी प्रॉपर्टीज उसकी लिखते हैं। ठीक है, तो क्लास सेलेक्टर का हम लोग कोई कलर देते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कलर हमारे को सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, बॉलीवुड एक कलर है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो क्लास सेलेक्टर सिर्फ इसी को वो कलर मिला है। ठीक है, तो अगर ये क्लास में किसी और को दे दूँ, मतलब ये जो क्लास है किसी और के अंदर भी कॉपी पेस्ट कर दूँ, जैसे ये क्लास एट्रीब्यूट में इस H1 का रखना चाहूँ तो नहीं आएगा, और आ गया। क्यों ये आया, क्योंकि एक्सटर्नल CSS थी, तो इसके अंदर जो हमारे जो सबसे लास्ट में CSS होगी वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये H1 यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये H1 काम नहीं कर रहा था, जो हमारे लास्ट में एलिमेंट थे वो यहाँ पे हमारे को उसकी उसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट इसको एक बार हटा देता हूँ। आप इतना समझो कि ये जो क्लास सेलेक्टर था, ठीक है, ये जो था क्लास सेलेक्टर था, और हमारे पास ऐसे ही एक होता है ID सेलेक्टर। ठीक है, ID सेलेक्टर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ID एलिमेंट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने ID तो पढ़ा ही होगा क्या होता है HTML के अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि ID यूनिक होनी चाहिए और क्लास यूनिक नहीं भी हो सकती, मतलब यूनिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग इसको कलर देंगे तो ID सेलेक्टर को कलर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, क्लास सेलेक्टर के अंदर हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डॉट क्लास। ठीक है, और ID सेलेक्टर के अंदर कैसे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हैशटैग ID। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं जब भी हम लोग ID सेलेक्टर का यूज करते हैं। डॉट का यूज करते हैं कब, जब हम लोग क्लास का यूज करते हैं, और हैश का यूज कब करते हैं, जब ID का यूज करते हैं, ID सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो हम लोग कलर देते हैं इसको एक, और ID सेलेक्टर को कौन सा कलर देना चाहिए, ये देते हैं ब्लू वायलेट। ठीक है, अब जाके देखोगे तो ये ID सेलेक्टर हमारे को कुछ ऐसा देखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से हो गए, सिंपल सेलेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े अभी CSS सेलेक्टर्स के अंदर। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो हमारे सूडो सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सूडो सेलेक्टर्स पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट, और ये पूरी की पूरी LI यहाँ से उड़ा देता हूँ मैं, एक रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ सूडो। ठीक है, सूडो सेलेक्टर। सूडो सेलेक्टर में सबसे पहला आता है होवर। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, होवर। अब ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, और ये किसी भी उसके ऊपर काम कर लेता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप किस टाइप का सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, ये सूडो सेलेक्टर है, तो किसी भी सेलेक्टर के आगे ये साइन यूज करके आप होवर का यूज करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, होवर सेलेक्टर मान सकते हैं इसको, सूडो सेलेक्टर का होवर सेलेक्टर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सिंपल सा एक काम करते हैं, इसको जाके चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ इसकी, और क्लास में लिख देता हूँ होवर सेलेक्टर, और इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं CSS लिखते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी,
डॉट यहाँ लिखते हैं हम लोग कलर। तो होवर सेलेक्टर का बाय डिफॉल्ट हमें कलर क्या देना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमें कलर इसका देना चाहिए, कौन सा कलर दें, डार्क ऑरेंज दे देता है, ठीक है। अब अगर आप जाके देखो तो हाँ यहाँ देख सकते हैं हमारा ये जो है इसका कलर आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो इसका कलर कुछ और हो, ठीक है। तो उस एक पर्टिकुलर चेंज के लिए ही हम लोग होवर सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करते हैं कि अगर होवर नहीं कर रहा हूँ तब क्या होना चाहिए, और अगर होवर कर रहा हूँ तो इसको कैसे लिखते हैं। होवर का मतलब होता है कि आपका जो माउस है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो यही सिंपल सा होवर का मतलब है। तो अगर होवर कर रहा हूँ तो हम लोग ये यूज़ करेंगे कि इसका कलर जो है अब क्या होना चाहिए, तो इसका कलर होना चाहिए वाइट, ठीक है। इसका कलर होना चाहिए वाइट, और नहीं अगर होवर नहीं कर रहा हूँ, माउस अगर साइड में उसके ऊपर नहीं है तो यही कलर रहने दो, ठीक है। ये इसको अगर आप देखोगे, अगर मैं इसके ऊपर अपना माउस लेके जाता हूँ तो ये हमारे को वाइट कलर दे रहा है, लेकिन अगर मैं माउस साइड में ले जाता हूँ तो ये हमारे को ऑरेंज कलर दे रहा है। तो आप देख सकते हो ये है सूडो होवर एलिमेंट। ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास है, आफ्टर है, उसके बाद में फोकस, सॉरी आफ्टर हमारे पास सूडो एलिमेंट नहीं है। तो वो चीज़ हम लोग जब एडवांस CSS पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी जस्ट आप ये समझो कि जो CSS है उसके अंदर होवर यूज़ होता है, बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला सूडो एलिमेंट है होवर। फोकस होता है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्टिव होता है, नॉट होता है, ऐसे बहुत सारे सूडो एलिमेंट्स हैं, बट हमें मोस्टली होवर काम आता है। तो अभी सिर्फ होवर देखेंगे हम लोग कि होवर कैसे काम कर रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। तो ये थे हमारे पास CSS सेलेक्टर्स। बाकी सेलेक्टर्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हैं ये वो, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत रेयरली यूज होते हैं। बहुत रेयरली मतलब आपको, अगर आप 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको 10 के 10 प्रोजेक्ट्स पे CSS के अंदर आपको एट्रीब्यूट सेलेक्टर पे काम ही करने को ना मिले, इतना रेयरली यूज होता है। तो वो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर आफ्टर वगैरह ये सब है, ये सूडो एलिमेंट्स में काउंट नहीं होते हैं। ये हम लोग एडवांस CSS में देखेंगे जब भी हमारी ये जो कोर्स है आगे, जितना आगे जाएगा उतना एडवांस CSS पे हम बढ़ते जाएंगे। अभी के लिए आप ये याद रखो, होवर जो है ये होवर करने पे ये हमारा चेंज करता है, ठीक है, इसको।